हेलो बच्चों, आज बायोमॉलिक्यूल का सेकंड लेक्चर न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम बेसिक से बढ़िया से। इसका कंपटीशन और बोर्ड दोनों में वेटेज ज़्यादा है। अब कैसे समझिएगा, अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड है क्या, तो न्यूक्लिक एसिड को कॉमनली कहा गया डीएनए और आरएनए ना। इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए को कॉमनली क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए हमारा होता क्या है, तो डीएनए और आरएनए हमारा होता है हेरिडेटरी मटेरियल। क्या होता है, हेरिडेटरी मटेरियल, या इसी को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर। तो ठीक, तो पहला पॉइंट इसमें लिखें। पहला पॉइंट, न्यूक्लिक एसिड इट इज ए जेनेटिक मटेरियल, it is a genetic material found in all living organisms, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और हम मेनली पढ़ते किस में हैं, हम लोग पढ़ते ह्यूमन बींग्स में ना, कि डीएनए आरएनए मेनली। तो लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है, इसमें हमारा मेनली होता क्या है, डीएनए एंड आरएनए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए न्यूक्लिक एसिड आर क्लासिफाइड into two category. न्यूक्लिक एसिड आर क्लासिफाइड into two category. यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट बना देते हैं, क्लियर हो जाए। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, डीएनए, और दूसरा क्या है, आरएनए। सब लोग इसका नाम जानते हैं, डीएनए और आरएनए का। तो एक फ्लो चार्ट से बना देंगे तो आपको क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या क्या होता है, पहला पेंटोज शुगर, पहला क्या है, पेंटोज शुगर। सेकंड आ जाएगा फास्फेट ग्रुप, क्या आएगा, फास्फेट ग्रुप। और थर्ड आएगा नाइट्रोजनस बेस, या नाइट्रोजनस बेस। ठीक, तो अगर हम बात करें कि डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है उसका नाम क्या है, नाम सबको पता होना चाहिए कि डीएनए का पेंटोज शुगर क्या होता है। तो जो डीएनए में पेंटोज शुगर है वो है हमारा बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, तो पूरा एग्जैक्ट नाम आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा शुगर होता है डीएनए में उसका नाम क्या है, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज। ठीक, और डीएनए का फुल फॉर्म सभी लोग जानते ही हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर फास्फेट ग्रुप, तो फास्फेट ग्रुप का मतलब PO4-3। सभी लोग जानते हैं कि फास्फेट लिंकेज से नाइट्रोजन बेस शुगर आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स, क्या होता है, प्यूरिन्स, और दूसरा आता है पिरीमिडीन्स। दूसरा क्या आएगा, पिरीमिडीन्स। ठीक, तो प्यूरिन्स में हमारे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो होंगे दो, पहला होगा एडेनिन और दूसरा होगा ग्वानिन। दूसरा क्या होगा, ग्वानिन। पहला कौन सा नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, और दूसरा कौन सा होता है, ग्वानिन। और अगर हम पिरीमिडीन की बात करें तो पिरीमिडीन में भी आपके दो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पहला थायमीन और दूसरा कौन है, साइटोसिन। थायमीन और दूसरा क्या आएगा, साइटोसिन। तो यहाँ पे कभी कभी सिर्फ यही पूछ लेता है
कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो आपके प्यूरिन और पिरिमिडीन्स 2 होते हैं। तो प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आ जाता है, जबकि पिरिमिडीन्स में थायमिन और साइटोसिन। तो डीएनए का ही नाइट्रोजन बेस पूछ लिया ना, 4 ऑप्शन दे दिया। तो आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, वो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, दोनों में प्यूरिन बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, केवल पिरिमिडीन बेस में ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पे आपने लिखा पहले, तो अब इसको आरएनए में भी समझा देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, किसी कोई प्रॉब्लम? तो अब इसके बाद अब यहाँ आरएनए की बात करते हैं। तो आपने डीएनए में देखा, तो आरएनए में आपका आरएनए में जो शुगर है वो भी पेंटोज शुगर ही होगा, चाहे डीएनए का हो चाहे आरएनए का, दोनों में ही शुगर पेंटोज शुगर होता है। और यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है बीटा डी राइबोज है, उसमें क्या था बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, यहाँ क्या है बीटा डी राइबोज। फास्फेट ग्रुप रहेगा ही, क्योंकि फास्फेट ग्रुप क्या होता है, बैकबोन होता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में ही जोड़ने का काम करेगा। और नाइट्रोजनस बेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे है, लेकिन जब हम पिरिमिडीन बेस की बात करेंगे तो यहाँ साइटोसिन तो रहेगा ही, थायमिन जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। थायमिन जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। और इसमें यही है आपका मोस्टली जो बोर्ड और कंपटीशन में अक्सर 90% क्वेश्चन इसी फ्लो डायग्राम से ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब इसके बाद जो आपका शुगर दिया गया है बीटा डी राइबोज, बीटा डी 2 डी डीऑक्सी राइबोज, इन सब में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको समझाने के लिए, ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अब यहाँ पे हमें दोनों शुगर में जो डीएनए और आरएनए में शुगर है उनका पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डीएनए का हमने ऑलरेडी नाम बता रखा है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। तो यहाँ पे चाहे आपका डीएनए का हो चाहे आरएनए का, दोनों में ही 5 कार्बन है। अगर इसका हम कंडेंस फार्मूला की बात करें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। C5 H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H 10 और ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4। तो C10 C5H10O4 एक कंडेंस फार्मूला हुआ। लेकिन यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर साइक्लिक बनाया है, यहाँ पे पोजीशन पे ध्यान देना है कि हमें डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। तो हमें जो मेन डिफरेंस है 1 और सेकंड पोजीशन पे याद रखिएगा। यहाँ 1 पे OH और AH है, सेकंड पे HH लगा है। एक किसमें होता है, डीएनए में, लेकिन आरएनए में यही आपका डिफरेंस हो जाता है। आरएनए में यहाँ पे 1 और 2 में यहाँ पे H था, लेकिन यहाँ क्या हो गया HOH, जिसकी वजह से नाम में क्या हो गया, चेंज हो गया। बाकी सब वही रहेगा आपका इसमें। तो और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें तो कितना ऑक्सीजन हो गया इसमें, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो गए 5। वहाँ पे भी वहाँ कितने थे 4, बस ऑक्सीजन का डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ वही यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस की, तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स के होते हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ा। पहला प्यूरिन और दूसरा क्या है पिरिमिडीन। अगर हम बात करें, हमने एक नोट पॉइंट लिखा है, तो यहाँ पे प्यूरिन्स का मतलब ने कहा ना, प्यूरिन्स आर डाईसाइक्लिक कंपाउंड। ये कैसे होंगे, डाईसाइक्लिक कंपाउंड। और जो पिरिमिडीन्स होते हैं कैसे होते हैं, मोनोसाइक्लिक। कभी कोई अक्सर कंपटीशन में पूछ लेता है कि कौन सा कंपाउंड है जो डाईसाइक्लिक है, कौन सा आपका नाइट्रोजनस बेस है जो डाईसाइक्लिक है, या कौन सा है जो मोनोसाइक्लिक है। तो डाईसाइक्लिक में आपके 2 ही हैं, कौन कौन, एडेनिन और ग्वानिन। तो यहाँ पे हमने एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाया। तो एडेनिन और ग्वानिन में आपने स्ट्रक्चर बनाया, रटना नहीं, बिल्कुल एकदम ध्यान समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो पूछेगा आप कितना स्ट्रक्चर याद रखोगे, तो जो नहीं आप सबका यहाँ पे आप प्यूरिन एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें कितना स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा फंडा, आपको डिफरेंस क्या ध्यान देना, इसको देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो
तो पहले इसको समझिए, दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे कैसे हैं, डाईसाइक्लिक है। जब डाईसाइक्लिक है तो डिफरेंस क्या पूछता है कि कौन सा प्यूरीन बेस है जिसमें सिर्फ एमीन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो कौन सा है, तो ये आपका है एडेनिन। अगर कहे कि कौन सा प्यूरीन बेस है जिसमें एमीन और कार्बोनिल दोनों फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हमारा ग्वानिन। तो ग्वानिन में एमीन और कार्बोनिल दोनों फंक्शनल ग्रुप होगा, जबकि हमारा एडेनिन में केवल और केवल एमीन फंक्शनल ग्रुप होगा। यहीं से डिफरेंस याद रखिए। अब कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपसे पूछ लिया कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जिसमें जो डाईसाइक्लिक है और उसमें एमीन और कार्बोनिल दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ग्वानिन है। अगर कहे कि सिर्फ आपका एमीन फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा होगा, एडेनिन। नेक्स्ट अब आता है पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करें स्ट्रक्चर में, तो हमने पहले ही बताया कि जितने भी पिरिमिडिन्स होते हैं वो सभी मोनोसाइक्लिक होंगे और जितने प्यूरिन्स थे वो सभी क्या थे, डाईसाइक्लिक। तो अब यहाँ पिरिमिडिन का साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल है। अब आपका हमने पहले कहा कि स्ट्रक्चर कितना याद करोगे, आपको मेन चीज़ इसमें ध्यान देना है कि मेन पॉइंट है क्या। तीनों कैसे हैं, मोनोसाइक्लिक है। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि जो हमारे पिरिमिडिन्स नाइट्रोजनस बेस हैं, पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस में वो कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जिसमें सिर्फ एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो कौन सा होगा, सिर्फ हमारा साइटोसिन। साइटोसिन में क्या होता है, एक कार्बोनिल ग्रुप, बाकी दोनों में दो कार्बोनिल ग्रुप होंगे। बाकी दोनों में कितने होंगे, दो कार्बोनिल ग्रुप, और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा एल्किल ग्रुप। पूछता है कि दो कार्बोनिल ग्रुप और एक एल्किल ग्रुप किसमें है, तो वो है हमारा थायमीन में। तो थायमीन में एल्किल ग्रुप भी रहता है दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो तीनों में डिफरेंस याद रखिए। अगर साइटोसिन की बात करता है तो केवल एक कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, एमीन ग्रुप तो सब में रहेगा, प्रेजेंट है, क्लियर है। अब उसके बाद अगर हम थायमीन की बात करेंगे तो दो कार्बोनिल ग्रुप है और एक हमारा एल्किल ग्रुप भी है जो डिफ्रेंशिएट कर रहा। और अगर हम यूरेसिल की बात करें तो यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है, एमीन ग्रुप तो सब में रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो हमने पहले कहा कि आपको मेन इसमें पॉइंट आपको ध्यान देना है, इसमें सब रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके स्ट्रक्चर को आप याद करें कि कैसे हो रहा। अब इसके आगे इसमें एक नोट पॉइंट लिखाएंगे, पहले इसे आप लोग नोट कर लें, तब ऑन कर दे। अब यहाँ पे आपका एक नोट पॉइंट हमने लिखा है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5' and 3' कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। तो जो हमारे ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पूछता है कि किस लिंकेज से जुड़े होते हैं, तो उसमें होता है फास्फोडाइस्टर लिंकेज। इसको याद रखिए, कैसा होता है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो पेंटोज शुगर से 5' और 3' कार्बन एटम से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे अब फाइनली बता देते हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो आपका फाइनल हो जाए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था क्योंकि डीएनए मोस्टली डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे हमने जो दिया है स्ट्रक्चर डबल हेलिकल बनाया है, तो यहाँ पे 5' to 3' और यहाँ पे 5' to 3'। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो ऑलवेज कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम 5' to 3'। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होंगे, अगर यहाँ हमने लिया तो ए और टी और यहाँ क्या लिया, सी और जी, तो यहाँ पे ऐसे आपका बना होता है, टी और ए, यहाँ आ जाएगा जी और सी। यहाँ पर ये पूरा पैटर्न आपका इस जितने भी स्टैंड 3' 5' और डबल हेलिकल स्टैंड होता है, इसके बीच में हमारे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं अरेंज होते हैं एक मैनर में। एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, यही होते हैं आपके अरेंजमेंट।
तो यहाँ पे अक्सर पूछ लेता है कि यहाँ पे ए और टी जो लगा है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है क्या? ये डबल बॉन्ड बताता है कि ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितने हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने बॉन्ड है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और सी और जी अगर बात करें साइटोसिन और ग्वानिन के बीच, तो यहाँ पर है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या डिनोट करता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को। यहाँ पर ये आपका जो डिनोट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड डिनोट करता है। तो यहीं पर अगर हम आरएनए की बात कर ले, स्पेशल एक नोट पॉइंट चाहे करके लिख लीजिएगा कि आरएनए हमारा कितने टाइप का होगा। तो आरएनए हमारा 3 टाइप का होता है, टीआरएनए, दूसरा है आरआरएनए और तीसरा है एमआरएनए। कभी पूछ लेता है क्या होता है? टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है, कौन करता है? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। दूसरा है आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस करे। और नेक्स्ट आपका मैसेंजर आरएनए है। कौन सा है? मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर का मतलब जो सूचना प्रोवाइड करता है। तो आरएनए हमारा कितने टाइप का होता है? मेनली 3 टाइप के। अब हमारे ख्याल से इससे डीप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे डीप जाएंगे तो हम बायो में पहुंच जाएंगे। केमिस्ट्री में आपका पूरा क्वेश्चन इससे हो जाना चाहिए।